मैं सृष्टि हूं, मैं अनादि हूं, मैं शाश्वत हूं, अनेकों युगों की गवाह हूं। भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर तक 24 तीर्थंकरों की तप साधना के गौरव की साक्षी हूं। तीर्थंकरों के पावन समूह शरण की गाथाएं मेरे हृदय पटल पर अंकित है। मेरा कोई अंत नहीं, अनंत गहराइयों में मेरा अस्तित्व है। मेरे नियम में प्रत्येक जीव बंधा है, जीव के कर्म ही उसका कल है। भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर तक कितनी ही आत्माओं ने परमात्मा बनने के लिए अपने कर्मों का क्षय किया है, तभी उन आत्माओं का केवली और तीर्थंकर रूप प्रकट हुआ है। जब यह रूप प्रकट होता है तब वह आत्मा मेरे से, कर्मों से, जन्म मरण से मुक्त होती है। यद्यपि ज्ञान सिर्फ तीर्थंकर प्रभु ही प्रकट करते हैं, वाणी सिर्फ तीर्थंकर प्रभु की ही खिलती है, और तीर्थंकर के पावन चरण जहां भी पड़ते हैं वो धरा पवित्र हो जाती है, वह भूमि पावन हो जाती है, दिव्य हो जाती है, अलौकिक हो जाती है। ऐसी अनूठी और अनोखी भूमि ही तीर्थ हो जाती है, और ऐसे दिव्य तीर्थों के प्रति निष्ठा, समर्पण के भावों को जो व्यक्तित्व जीता है, उसको तीर्थों के कण कण में पावनता का एहसास होता है। तीर्थों के लिए अपने दिव्य का खुले मन वह हाथों से समर्पण करता है। वह व्यक्तित्व, उसका कृतित्व पंचम काल में भी महान आत्मा का बंध करता है। तीर्थंकरों की इस पावन धन्य धरा पर श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सानिध्य में अनेकों भव्य आत्माओं ने तीर्थों की भव्यता को सहेजा है। उनके योगदान से ही आज हमारे प्राचीन तीर्थों के दर्शन सहज और सुलभ हो पा रहे हैं। उनका योगदान अमिट और अनुकरणीय है। यह मेरा सौभाग्य ही है कि मेरे अंतर मन में पल्लवित तीर्थों के प्रति समर्पण और कुछ कर गुजरने की अभिलाषा को साकार करने का मौका मेरे को मिला है। जैन धर्म की विरासत, मेरी अभिव्यक्ति। मेरे को इस योग्य आप सभी ने समझा, मेरी भावनाओं का सम्मान किया, इसके लिए मैं आभारी हूं, कृतज्ञ हूं, गौरवान्वित हूं। यह मेरे पुण्य संजोने व संवारने का अवसर है, आत्म उत्थान का मौका है। मेरा यह सौभाग्य ही है कि मेरे को तीनों लोकों के नाथ तीर्थंकर भगवान की विश्वस्तरीय कृतियों वाले तीर्थों की अद्भुत धरोहरों के संरक्षण व सृजन करने का मौका मिला है। मैं आज अपने अंतर मन की इच्छा को प्रकट कर रहा हूं। भारतवर्ष की पावन वसुंधरा पर सदियों से मौजूद जैन धर्म की चिरस्मरणीय तीर्थ क्षेत्रों की विरासत, अलौकिक इतिहास व तीर्थों पर मौजूद जैन धर्म की गौरव गाथाओं, पत्थरों पर उत्कीर्ण हजारों वर्ष प्राचीन जैन धर्म को, स्वर्णिम आभा को संरक्षित कर समाज के युवाओं के अंतर मन में तीर्थों के प्रति कुछ कर गुजरने के भाव जागृत करने के लिए प्रयासरत हूं। लेकिन यह कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, यह यक्ष प्रश्न आपके मन में आ सकते हैं। यह कार्य आप सभी के सहयोग से होगा। इसके लिए हमने एक कार्य योजना बनाने का निर्णय लिया है। इस पर क्रमबद्ध तरीके से हम काम करना चाहेंगे। इसके कुछ बिंदुओं की तरफ आप सभी का ध्यान चाहता हूं। कार्य योजना, तीर्थों का समग्र विकास। भारत सभी दिगंबर जैन तीर्थों की एवं समावेशी विकास और उनकी सुरक्षा के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ तीर्थों की सुरक्षा के लिए एक मानक नियम पुस्तिका बनाकर प्रकाशित की जाएगी। इसमें
सुरक्षा उपायों को कैसे करें, यह बताया जाएगा। इससे सुरक्षा प्रबंधन एवं आधुनिक तकनीक की जानकारी व उपयोग का पता रहेगा। इसमें मुख्य द्वार की मजबूती, उसको सुरक्षा, नई तकनीक के ताले एवं भूमिगत तारों का फैलाव, आग से बचाव, श्री क्षेत्र की निगरानी के लिए अलार्म, सेंसर, सीसीटीवी कैमरे एवं उनको निर्बाध रूप से चलाने की तकनीक, नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण एवं प्रबंधन। इसके साथ ही तीर्थ यात्रियों के भेष में आने वाले कुत्सित मानसिकता वाले शातिर लोगों की पहचान के प्रयत्न आदि को पूरी जानकारी दी जाएगी। इससे तीर्थ के साथ यात्रियों की भी सुरक्षा होगी, विवादों से मुक्त होंगे तीर्थ। इसी तरह तीर्थ क्षेत्रों पर होने वाले विधिक विवाद भी चिंता का विषय है। दिगंबर जैन तीर्थों पर चल रहे न्यायिक विवादों के निपटारे की प्रक्रिया को तेज करने पर काम किया जाएगा। इसको विधि वेत्ताओं की एक परामर्श समिति बनाकर पेशेवर ढंग एवं सभी धर्मों के प्रबुद्ध लोगों के साथ सौहार्द चर्चा करके समाधान कराया जाएगा। इससे अदालतों में अनावश्यक खर्च पर रोक लगेगी और दान राशि का अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में प्राथमिकता आपसी समाधान दिशा में प्रयास के माध्यम से हल करने की होगी। प्रभु वंदना आस्था के साथ तीर्थ क्षेत्रों पर चल रही पूजा अर्चना की पद्धतियों और धार्मिक विश्वासा के प्रति आदर रखते हुए उनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। यह आस्था से जुड़ा मसला है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास और निश्चय है। तीर्थ यात्रियों से होगा विकास। तीर्थ यात्रियों की संख्या तीर्थों पर अधिक हो। यात्रियों के बिना तीर्थ के विकास की सार्थकता सिद्ध नहीं होती है, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की एक आकर्षक वेबसाइट बनाई जाएगी। इस वेबसाइट पर प्रत्येक राज्य के सभी दिगंबर जैन तीर्थों की प्रामाणिक सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इन सूचनाओं में तीर्थ से जुड़े फोन नंबर से लेकर सुविधाजनक यात्रा मार्ग एवं परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में अवगत कराया जाएगा। तीर्थों पर उपलब्ध सुविधाओं से भी यात्रियों को अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही जैन तीर्थ क्षेत्रों के विषय में प्रामाणिक जानकारी युक्त बहुभाषी लघु पुस्तिकाओं का प्रकाशन संस्था करेगी। अधिक से अधिक संख्या में उन्हें वितरित किया जाएगा। सभी तीर्थ क्षेत्रों पर आवागमन के साधनों का विस्तार करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श कर अपेक्षित कार्यवाही की जाएगी। प्रयत्न किया जाएगा कि राज्य के प्रमुख नगरों से तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा हेतु राज्य परिवहन निगम की बसें उपलब्ध हो सके। इससे यात्रियों को तीर्थ स्थल पर आने जाने में किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। सोशल नेटवर्क साइटों पर भारत के तीर्थ क्षेत्रों का प्रचार प्रसार करने के साथ ही इससे नई पीढ़ी को जोड़ा जाएगा। डिजिटल मीडिया से प्रत्येक राज्य के दिगंबर जैन तीर्थों को भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा आंचलिक समितियों को सुदृढ़ करना, समस्त तीर्थ क्षेत्रों पर क्षेत्र केंद्रित उत्सवों मेलों का आयोजन कर लोकप्रियता को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। लोक संस्कृति के साथ जैन संस्कृति के समन्वय के जीवंत प्रयोगों का उपयोग किया जाएगा ताकि जनमानस को श्रमण संस्कृति के गौरव से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। अतिथि भवनों का विकास। सभी तीर्थों पर आधुनिक अतिथि भवन निर्माण योजना को गति प्रदान करने के लिए भी एक अलग से कार्य योजना बनाई जाएगी। वर्तमान में अतिथि गृह अस्तित्व में है, उनके रखरखाव पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। स्थानीय प्रबंध समितियों के साथ एक सहयोगी की भूमिका के साथ अतिथि गृह के सृजन को गति दी जाएगी। डिजिटल होंगे तीर्थ। दस्तावेजों का संरक्षण।
तीर्थ क्षेत्रों की परिसंपत्तियों से जुड़े सभी अभिलेखों का इलेक्ट्रॉनिक एवं भौतिक रूप से संरक्षण करने के कार्य को मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। शासन की यह योजना में तीर्थ, केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों जैसे कला एवं संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग, पुरातन सर्वेक्षण विभाग एवं अल्पसंख्यक विभाग आदि की योजना से तीर्थ क्षेत्र कमेटी के जुड़ाव को बढ़ाया जाएगा। शासकीय योजनाओं का पूर्ण लाभ हमारे क्षेत्रों को मिल सके। तीर्थ क्षेत्रों के संपर्क मार्ग विकास। तीर्थ क्षेत्रों आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने, विशेष रूप से पानी, बिजली, सड़क आदि की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर उनके विकास को एवं उनके प्रयासों से सहायता प्राप्त करना। जल तीर्थों की साधना में सहयोग। साधु परमेष्ठी हमारे जल तीर्थ हैं। तीर्थ क्षेत्रों पर उनके आवास, साधना एवं आहारचर्या के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना। संस्थागत सशक्तिकरण। तीर्थ क्षेत्रों को प्रत्येक गांव, शहर, कस्बे की कमेटी से जोड़ा जाएगा। नए उत्साही सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं उच्च शिक्षा प्राप्त नवयुवकों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। महिला शक्ति का तीर्थों के विकास और संरक्षण के लिए सदुपयोग किया जाएगा। आम आदमी का तीर्थ। तीर्थ से आम व्यक्ति का जुड़ाव हो, इसके लिए दैनिक दान योजना, पारिवारिक उत्सवों पर कमेटी को दान, सामाजिक धार्मिक आयोजनों में होने वाली आय में से कुछ भाग कमेटी को स्वेच्छा से देने का संकल्प लेना। समर्थ क्षेत्रों द्वारा कमेटी को आर्थिक सहयोग के साथ साथ सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से भी आर्थिक सहयोग जुटाया जाएगा। इसके लिए आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा समाज श्रेष्ठियों से संवाद कर आर्थिक सहयोग के विभिन्न आयामों के लिए विचार किया जाएगा। मेरी बात। वैसे योजनाएं और विचार और भी हैं, लेकिन अभी तीर्थों के लिए अनवरत चलन वाले इस महायज्ञ की शुरुआत है। इसमें आप सभी समाज श्रेष्ठियों की आहुतियां इसको एक सार्थक दिशा व दशा प्रदान करेंगी। आपके समग्र सहयोग के साथ हम जैन दर्शन व धर्म का एक नया इतिहास बनाने की दिशा में कार्य कर सकेंगे। इसी पावन भावना के साथ आप सभी को एक बार फिर आभार, धन्यवाद, विनम्रता के साथ नमन।